जय हिंद दोस्तों। क्या बिहार में बम्पर वोटिंग से विद्रोह की आग जल उठी है या फिर बम्पर वोटिंग से नीतीश कुमार की वापसी की गारंटी है? क्योंकि बिहार में इस बार 64.46% मतदान हुआ है। इतना वोट आजाद भारत के इतिहास में बिहार ने कभी नहीं डाला। कभी 42%, कभी 55% और इस बार 13% ज्यादा। इतना बड़ा उछाल आखिर क्या कहता है? बदलाव का संकेत या फिर भरोसे की वापसी? 1952 में पहला चुनाव हुआ था और वोटिंग थी 42%। फिर 2000 में रामविलास पासवान और लालू यादव साथ आए, वोटिंग 62.57% बढ़ी। लेकिन फिर 2025 में 64.46% तक पहुंच गई। इतिहास गवाह है कि जब भी बिहार में वोटिंग बढ़ती है तो राजनीति की नींव हिल जाती है। कहीं सरकार बदल जाती है तो कहीं सरकार और मजबूत बनकर लौटती है। तो अब सवाल है, इस बार बम्पर वोटिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं की। बिहार में महिलाओं की भूमिका अब सिर्फ वोटर की नहीं है, नीति की बन चुकी है। क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये भेजे। अब सोचिए 3.5 करोड़ महिला वोटर और हर तीसरी महिला के खाते में पैसा पहुंचा। यानी गांव से लेकर शहर तक 10,000 वाली स्कीम की चर्चा हर जगह थी। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश के लिए बम्पर रिटर्न लाएगी या फिर महिलाएं पैसा लेकर अपना मन बना चुकी हैं बदलाव का? पिछले चुनाव में जहां महिलाओं ने ज्यादा वोट दिए थे वहां एनडीए ने 99 सीटें जीती थी और इस बार फिर महिलाओं की कतारें लंबी थी। क्या वही ट्रेंड फिर से रिपीट होगा? अब आते हैं युवाओं पर। बिहार के हर चौथे वोटर की उम्र 18 से लेकर 29 साल तक है। ये वही तबका है जो बाहर जाकर नौकरी करता है, पेपर लीक, बेरोजगारी और पलायन से परेशान। और तेजस्वी यादव ने इसी युवाओं पर पूरा दांव खेला है। हर घर में नौकरी का वादा, भावात्मक अपील और रोजगार की बात। वही नीतीश कुमार बोले कि इतनी नौकरी बिहार का बजट नहीं झेल सकता है। लेकिन युवाओं की रैलियों में जो भीड़ दिखी वो साफ साफ बता रही थी कि नौकरी ही मुद्दा है। क्या वही नौजवान जिसने अब तक सरकार से सवाल पूछा था अब वोट से जवाब दे गया है? इस बार 65 लाख नाम जोड़े गए हैं वोटर लिस्ट में और पहली बार वोट डालने पहुंचे ये लोग न जाति से बंधे न पुरानी राजनीति से बंधे हैं। क्योंकि अब इनकी सोच ही अलग है। ये बिहार को नोटिफिकेशन से देखते हैं, नारे से नहीं। यही कारण है कि एक्सपर्ट कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो नए वोटर हैं ये नीतीश की योजनाओं को पसंद कर रहे हैं या फिर तेजस्वी के सपनों को। बिहार के जिलों में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग देखिए। बेगूसराय 67%, समस्तीपुर 66.6%, मधेपुरा 65.7%, मुजफ्फरपुर 64%, लखीसराय 62%। सिर्फ पटना थोड़ा पीछे है। यानी गांव उठा है और गांव ही बोल रहा। अब बात दावों की है। महागठबंधन कह रहा 80 सीट हमारी और एनडीए कह रहा है 100 सीट पक्की। अब दोनों के पास तर्क है। एनडीए के पास महिला स्कीम और महागठबंधन के पास नौकरी का वादा। इतिहास में जब भी वोटिंग बढ़ी है कुछ न कुछ बदलाव हुआ है। 1990 में लालू आए, सत्ता बदली। 2000 में वोट बढ़े लेकिन सत्ता वही रही। यानी वोटिंग का बढ़ना हमेशा बदलाव नहीं लाता है लेकिन बदलाव की गंध जरूर देता है। अब सवाल वही है, क्या महिलाओं की स्कीम वाली राजनीति जीतेगी या फिर युवाओं के सपनों वाली राजनीति जीतेगी? क्या नीतीश कुमार की सोशल साइलेंट इंजीनियरिंग फिर से जादू दिखाएगी या फिर तेजस्वी यादव की नई बहार बिहार की नई सुबह बनेगी? लेकिन इतना तो तय है कि इस बार बिहार का रिजल्ट कुछ बड़ा सरप्राइज देने वाला है। तो आप लोग बताइए, आपके हिसाब से इस बार बिहार में क्या जीती? सपना वाला बिहार या फिर स्कीम वाला बिहार? भरोसे वाला या बदलाव वाला? क्योंकि इस बार बिहार बोलेगा। क्योंकि इस बार होने वाला है बम्पर वोटिंग का मतलब बड़ा सरप्राइज। तो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आई है? अगर पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।